मुझे लगता है कि रियली ड्राइवर्स की लाइफ बहुत टफ है। थोड़े हाँ, से मार्जिन से इधर उधर हो जाने से अगर उनकी लाइफ इजी होके हमारे कस्टमर की, हमारे क्लाइंट को भी इजीली गाड़ी मिल जाए, डिलीवरीज मिल जाए, तो हुँ, बिजनेस का काम है। हम लोग कोशिश करते हैं प्रॉफिट्स करना, पर हर टाइम प्रॉफिट्स प्लस एंड माइनस कभी कभी हो जाते हैं। राइट, अब किसी कस्टमर की डिलीवरी लेट होती है और उसको अगर ड्राइवर बोल दे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, टायर पंक्चर हो गया, हम सबको पता है कि वो ड्राइवर को ट्रीट कैसे करते हैं। हाँ। मैं पंजाब से एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। कैलकाटा में 2003 में आई। तो मैंने अपनी स्टडी 10 साल के बाद कैलकाटा में रीस्टार्ट की। मैंने क्या किया कि अपनी स्टडी शुरू करके मैं उसको सप्लाई चेन से कैसे जोड़ सकती हूँ, कि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सप्लाई चेन का पार्ट नहीं थी, मैं सप्लाई चेन का पार्ट थी। मैंने अपनी स्टडी का खर्चा उठाने के लिए टिफिन डिलीवरी का काम करती थी मैं। ओह! अच्छा, ओके। एक कलकत्ता एक एजुकेशन का हब है, तो यहाँ पे काफी हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं। तो हुँ, एक आंटी थे जो खाना बनाते थे, मैं पीजीज में डिलीवरी करती थी। अच्छा, पैसे भी अर्न किए, अपनी स्टडी भी किया, और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि मतलब आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऐसे करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मुझे जेआईएस में जॉब मिला। फर्स्ट जॉब मेरी जेआईएस में थी एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इनके वन ऑफ ओके। देम देयर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जॉब मिली। वहां से आप पूछ सकते हो मेरी मतलब लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। हुँ, वहां से मुझे समझ में आया कि आपको अकेले बहुत कुछ करना है, हुँ, लेकिन आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? आप जिंदगी में हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग से आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे तो जिंदगी में जरूर आगे बढ़ोगे। हुँ, और मैंने जोत सिंह जी की जर्नी भी देखी है। वो पाकिस्तान से गाय के साथ आए थे, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है उनकी दया से। तो मैंने उनसे एक इंस्पिरेशन लिया। फिर मैंने उन मुझे लाइब्रेरी से मुझे एक चांस मिला, क्योंकि मुझे फूड बनाने का, हर लड़कियों को शौक होता है, तो मुझे भी अच्छा खाना बनाना आता था। तो हॉस्टल का मुझे एक ऑप्शन आया कि जी हमारे 8,000 स्टूडेंट हैं, आप वन बाय करके कॉलेज ट्राई कीजिए कि अगर आप हॉस्टल के बच्चों को खाना खिला सकते हैं। हुँ, तो मैंने उसको एक चैलेंज समझ के लिया। तो मेरे पास जो है इसके 11 कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी था। हुँ, 8,000 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में रहते हैं। उस टाइम थे 2016 में। तो मैं 8,000 स्टूडेंट्स का फूड, उनका रहना, ईच एंड एवरीथिंग, जैज के इवेंट्स, एजुकेशनल फेयर, सब में मैं फूड का अरेंजमेंट्स देखती थी। तो आप सोच सकते, कह सकते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट देखती थी। हुँ, उसके बाद मुझे 2017-18 में अगेन एक कॉल आता है कि हरिंदर, हमारे ट्रांसपोर्ट में एक चैलेंज है, मतलब आप अगर एक्सेप्ट करोगे हम 6 महीने के लिए आपको भेजेंगे। हुँ, तो मैं ज्यादा लाइफ में सोचती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हुँ, आ, ज्यादा सोचने का नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे यस, तो ट्रांसपोर्ट में आ गई। कोई आइडिया नहीं कहाँ से क्या है, ट्रक का नाम नहीं पता, ट्रक कैसे होते हैं वो नहीं पता। पहले दिन आई तो मैंने हमारे जो ऑफिस में एम्प्लॉयज है, मैंने उनसे ट्रक के नंबर मांगे कि आप ट्रक नंबर दीजिए। तो मेरे पास एक ट्रक के नंबर आते हैं। तो उसके बाद ही मैंने डायरेक्टली हमारे तो सीनियर को कॉल किया, जो हमारी जीएम है उनको कॉल किया कि सर कैसे काम करें आपकी, मतलब पहले दिन ही मेरे रैगिंग स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि मैं ट्रक के नंबर मांग रही हूँ, वो मुझे 1 2 3 दे रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने बोला कि नंबर कैसे दिए हैं, उन्होंने 001, 002, अप हुँ, टू 335 ऐसे नंबर दे दिए। तो बोले कि मैडम जब भी हम ट्रक खरीदते हैं, एक सीरीज खरीदते हैं, तो हुँ, ये एक्चुअली हमारे ट्रक नंबर है।
अच्छा, ओके। तो तो मुझे लगा मेरी रैगिंग हो रही है, लेकिन ये हमारी कंपनी का एक स्टाइल है कि जब भी हम ट्रक खरीदते हैं तो एक प्रॉपर एक सीरीज खरीदते हैं और साथ साथ एक सीरीज को सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, ओके। तब ये मेरी जर्नी थी ट्रांसपोर्ट कंपनी में विद जीरो नॉलेज। तो ओके। अभी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव थी, फिर लॉजिस्टिक हेड हुई, अभी जीएम हूँ। ओके। 6 साल से, 6 महीने से 6 साल हो गए, अभी भी यहाँ पे है। और आज हम लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 6 साल पहले लग रहा था कि एकदम न्यू फील्ड है आपके लिए, राइट? जिन्होंने मुझे भेजा था, हम्म। हमारे एमडी सर, उन्होंने मुझे बोला था कि हरिंदर, अगर तुम 6 महीने इस डिपार्टमेंट में काम कर लोगे तुम्हें लाइफ की कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी। रीजन इज ओनली, मुझे तब तो समझ नहीं आया, मुझे लगा कोई मैजिक होगा, अलादीन का चिराग होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। लेकिन ट्रांसपोर्ट में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स होते हैं, हम्म। ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों से आपको बात करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कि इससे बुरा नहीं हो सकता है, पर उससे कितना बुरा हो सकता है आप सोच You ही नहीं सकते हो, can't है ना। imagine, right? तो Right. आप डेली बेसिस पे बाकी जगह पे तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि अरे आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या, लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, ये नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पे विमेन कार्ड नहीं खेल सकते हो। आपका ट्रक ने अगर एक्सीडेंट किया है, अब किसी की भी गलती है, हाँ, किसी की भी गलती हो सकती है एक्सीडेंट में, लेकिन ब्लेम हमेशा ट्रक वाले पे आता है। आप किसी की, आप सोचिए, आप आपकी भले ऑल्टो गाड़ी है ना, वो भी पुरानी है, रात को आप घूमने निकले और आपकी गाड़ी टूट गई है आपकी गलती से, हम्म। लेकिन हम तो अपनी गलती मानते नहीं है, हम ट्रक ड्राइवर के ऊपर डालते हैं। पहले तो आपने ट्रक ड्राइवर को डांटा, फिर हम्म। ट्रक ड्राइवर किससे बात करेगा, मेरी मैडम से बात करो। अब आपको लगेगा अरे लड़की है, अब और चिल्लाओगे। अब आप तब बोल सकते हो कि आप लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। जहाँ पुलिस होगी, जहाँ लोकल लोग होंगे, पब्लिक होगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में लड़का लड़की जेंडर कुछ भी नहीं है। मेरे ड्राइवर्स के लिए मैं आज भी मैडम नहीं हूँ, मैं सरी हूँ, मुझे आज भी सरी बोलते हैं, बाबू जैसा। उनको मैडम ही नहीं बोलना है आज तक। तो 6 साल में मैं उनको मैडम बुलवा नहीं पाई हूँ, तो मुझे भी लगता है ठीक है सर बोलने सरी से ही। अच्छा। नहीं, बट ये जो आप पॉइंट बोल रहे हो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपकी जर्नी तो मल्टीपल लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रही होगी, ठीक है। तो जब आप इस स्पेस में आए थे, तो मेरे ख्याल हम्म, वहां से अगर हम स्टार्ट करें तो आपने पूरा स्पेस समझा होगा, इस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का स्पेस क्या, और उसमें आपको चैलेंजेस भी पता चले होंगे कि बाहर दिख रहा है कि सब लोग मिलजुल रहे हैं और अंदर से काफी इश्यूज हो रहे हैं। तो वो कैसा रहता है सीन इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इतने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम्म। कैसे मिलना जुलना कैसे होता है, स्पेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर थोड़ा आप बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से। देखो मनिंदर, पहले तो मुझे बहुत जल्दी पहचान तो नहीं मिली थी इस इंडस्ट्री में। हम्म। काफी साल काम करते हो गए थे मुझे। तब तक मुझे अगर आप मुझे 2 साल पहले, 3 साल पहले की अगर पूछोगे कि मुझे अगर कैलकाटा में लोकल ट्रांसपोर्टर के बारे में, मुझे इतना पता था कि नॉर्दर्न कार्गो सर्विस इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी अंडर जेआईएस ग्रुप। जेएस ग्रुप का एक विंग है, हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप है, हमारे इतने कैंपस हैं, हम इंडस्ट्री में ये हैं। लेकिन मुझे लोकल ट्रांसपोर्टर के बारे में किसी के बारे में नहीं पता था। ओके। तो चलिए हम सडन एक मेरा इंटरव्यू आता है, उसकी वजह से मुझे नेशनल लेवल पे लोग पहचानने लगते हैं, उसकी वजह से मुझे इनविटेशन आने लगते हैं। तो जब इनविटेशन आते हैं तब आप बाकी ट्रांसपोर्टर से उस मीटिंग्स पे जाते हो, बाकी ट्रांसपोर्टर से आप मिलते हो, आपको पहचान होती है, लगता है कि वाह हम लोग तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो रास्तों में जब प्रॉब्लम होती है, ड्राइवर्स की इतने प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट के इतने प्रॉब्लम है, तो जब हमारे इतने बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, इतने सीनियर और मतलब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो मिनिस्टर्स तक आराम से जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि मैंने पेपर्स में बहुत पिक्चर्स भी देखे हैं,
व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे आप सब जगह देखते हो। तब मेरे दिमाग में आया कि जब इतने हमारे पास सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तब हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे। चलिए, तब आप जाके मुझे 2-4 ट्रांसपोर्टर्स का नाम पता लगता है। और चलिए, जब हम किसी कंपनी में कोई ऑर्डर आता है, कोई आरएफक्यू आता है, आप बिडिंग करते हो, compete करते हो, देन आप रियलाइज करते हो कि वो मैं जो काम करती हूँ, ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर ही काम करती हूँ। मेरा मेरा काम क्या रहता है कि मैं कॉस्ट इफेक्टिव काम करूंगी, बेस्ट डिलीवरीज दूंगी, बेस्ट सर्विस दूंगी। और ऑफ कोर्स मेरे में जब जब इतना बेस्ट दूंगी तो मुझे मेरे को खर्चे भी तो आएंगे, मैं उसी हिसाब से बिडिंग करूंगी। देन आई रियलाइज कि हम एसोसिएशन से में तो सब एक साथ होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग एक राइवलिटी की तरफ काम करते हैं। कि उसका काम मुझे मिल जाए, मेरा काम उसको ना मिल जाए, मेरे कॉन्टेक्ट उसको ना मिल जाए। तो मैं अपनी कॉस्ट कटिंग इतनी ज्यादा कर लेती हूँ, अनरियलिस्टिक इतने बिडिंग करते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को, हम भी बड़े बड़े एसोसिएशन के साथ काम करते हैं, बिग जायंट के साथ काम करते हैं हम। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से ट्रांसपोर्टर 7 साल नए आते हैं, नए आते हैं, एक अनरियलिस्टिक कॉस्ट देते हैं, रेट्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी नुकसान होता है। हम्म। और रेट्स वो कम देते हैं, उसकी वजह से हमारे भी जब जब न्यू अग्रीमेंट आते हैं तो आपके फ्रेट कम हो जाते हैं, जबकि महंगाई बढ़ रही है, गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन रेट कैसे कम जा रहे हैं, राइट। फ्यूल रेट बढ़े हैं, टोल रेट बढ़े हैं, हम्म। हाँ, ट्रक्स के रेट बढ़े हैं, BS3, BS4 टू BS6 आ गए, हम BS6 में भी OBD2 आ गए हैं। हम्म। हाईटेक गाड़ियां चाहिए आपको, रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको चाहिए, GPS ट्रैकिंग चाहिए। और ट्रांसपोर्टर्स भी आजकल काफी एजुकेटेड हो गए हैं, वो भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे हम पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर सकते हम इस इंडस्ट्री में। तो आपको टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है, सॉफ्टवेयर भी यूज करने हैं, हाँ, नई गाड़ियां भी चाहिए, ट्रेन ड्राइवर भी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर आप ट्रेन ड्राइवर रखेंगे तो आपको ट्रेन एम्प्लॉय भी चाहिए, हाँ। हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज भी चाहिए। आप हर चीज आपको हाईटेक चाहिए, तो फ्रेट कैसे कम हो सकते हैं गाड़ियों के, राइट। अगर आप मार्केट में आप गलत बिडिंग करके आप फ्रेट कम कराते हो, 2 महीने काम करते हो, भाग जाते हो। हम जैसे ट्रांसपोर्ट जो बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो तो अपने 400 ट्रक एकदम से बिठा नहीं सकती है ना। राइट। तो एक अजीब सा एक मतलब ये मैं बोलूंगी कि इतने एसोसिएशन हो गए हैं, एटलीस्ट एक ट्रांसपोर्ट में एक मिनिमम रेट तो फिक्स हो सकता है ना, कि भी इससे नीचे आप रेट नहीं डालोगे। पर किलोमीटर एक इंडस्ट्री में रेट फिक्स हो सकता है ना, मिनिमम। अब मैक्सिमम आप कैसे सर्विस देते हो उसके बेस्ड पे आप कर सकते हो। लेकिन आज तक हम पूरे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं आ सकी है कि जी दिस इज अ मीन, सबको खर्चे पता है कि हम्म। क्या खर्चे हैं, पर किलोमीटर एक्चुअल में खर्चा क्या आ रहा है। लेकिन जी मुझे तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट साथ में चाहिए, मैं बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मैं काम करूंगा, वो कर रहा है मैं क्यों नहीं करूंगा, वो इतने रेट पे करता है मैं थोड़ा कम दूंगा। इंडस्ट्री एक डिस्कस करके एक डिसाइड तो कर सकती है कि मिनिमम खर्चा, हमारा जो एक्चुअल खर्चा है, वो हम्म। एक एक तो मतलब हो सकता है ना कि एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में शेयर कर दें कि दिस इज द मिनिमम खर्चा, दिस इज द मिनिमम रेट। ये कुछ है ही नहीं, कोई एक एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है। आई अग्री कि कोई अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, कोई ऑयल सेगमेंट में है, कोई टायर सेगमेंट में है, कोई FMCG में है, कोई हैवी मशीनरी में है। हम्म, है तो ट्रांसपोर्ट। हम्म। किसी एक मतलब ये भी हो सकता है ना कि एक कंपनी एक नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया सेट कर दे एसोसिएशन, वो भी नहीं है। अच्छा। रूल्स एंड रेगुलेशन किसी के लिए नहीं। तो ऐसे कुछ रूल बुक या बेसिक बेसलाइन बुक कुछ आप कह रहे हो कि ऐसे एसोसिएशन के दौरान नहीं दी गई जो रेफर करके एक स्टैंडर्ड सेट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोविड के टाइम पे सब बड़े इमोशनल हुए थे कि वो ड्राइवर्स आर द डॉक्टर फॉर द इंडस्ट्री, ड्राइवर्स ने ये किया वो किया। कोविड के पहले किसी को याद नहीं था, कोविड आया सबको बड़ी मतलब ड्राइवर्स बड़े भगवान लगने लगे कि दवाइयां यही देके जा रहे हैं। कोविड खत्म, लोगों की फीलिंग्स भी खत्म टुवर्ड्स द ड्राइवर्स, सब चेंज हो गया फिर से। हम्म। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि अगर स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएं, एक रूल बुक सबके लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मेंबर तो हैं। ओके। स्टेट लेवल पे हमारे हमारे स्टेट लेवल पे एसोसिएशन है, नेशनल लेवल पे एसोसिएशन है। स्टेट लेवल पे एटलीस्ट, नेशनल लेवल पे अगर पॉसिबल नहीं है तो स्टेट लेवल पे तो कुछ हो ही सकता है। एटलीस्ट रूल बुक तो आनी चाहिए, कुछ भी नहीं। तो अगर कोई प्लेयर मार्केट में जैसे खराब कर रहा है मार्केट जस्ट टू गेट द बिजनेस, तो मतलब आपके कहने का हम्म। मतलब है कि कुछ ऐसा गवर्निंग बॉडी नहीं है कि जो मतलब थोड़ा मैनेज कर पाए कि इस, क्योंकि रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है कस्टमर के साथ, जो बाकी मार्केट के प्लेयर हैं उनको भी चैलेंज आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिवली रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट विद द करेक्ट मैनर देन इट इज ओके, बट अगर वो जस्ट हाँ, फॉर द सेक ऑफ टेकिंग बिजनेस रिड्यूस करे जो सही नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी ऐसा है नहीं जो मतलब देख पाए कि मार्केट में ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रहे। हाँ, देखिए मनिंदर, फिर से मैं एक बात बोलूंगी कि गवर्निंग बॉडी है, ओके। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ उनकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन टेकन हुआ है, मुझे तो देखा नहीं अच्छा, ओके, ठीक है, सो वी हैव द बॉडी बट ओके। है। बट ये तो डिस्कस लेकिन काफी बार हुआ होगा, आई एम श्योर, जैसे आप वॉइस कर रहे हैं इसको, आई एम श्योर काफी और लोगों ने ट्राई किया होगा, तो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है, जहाँ फिर जैसे इट्स जर्नी की इग्नोर, इट्स नॉट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर पीपल देयर। देखो मनिंदर, अभी अभी तक एसोसिएशंस में लड़कियों के लिए गेट खुले नहीं थे। ओनली मेरे मेरे को जहाँ तक नॉलेज है कि बीजीटीए में एक ही, बॉम्बे गुड्स में एक ही फीमेल मेंबर है उनके पास। रिसेंटली मैंने बीजीटी की मीटिंग में भी, सीजीटी की मीटिंग में भी ये आवाज उठाई थी कि लड़कियों के लिए अभी आप गेट खोलिए। तो हमें हमें एंट्री नहीं मिली अभी तक, हमको मालूम ही नहीं है वो क्या करते हैं। ओके। राइट। जब हमें एंट्री मिलेगी तब हम उनकी मीटिंग्स में जाएंगे, तब तो हम देखेंगे वो क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, क्या क्या वो एक्शन ले रहे हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लानिंग है, क्या उनके करंट कंसर्न्स हैं और जो चैलेंजेस हैं, कुछ भी हमें पता नहीं। ओके। तो ओके। हम मैं तो हमेशा ये आवाज उठाती हूँ कि क्यों ये मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री है। कहीं से तो किसी ने नहीं बोला है ये मतलब ट्रक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लड़कों के लिए और किचन इंडस्ट्री लड़कियों के लिए। तो कितने तो मेल शेफ हैं, हम सब उनके रेसिपीज देखते हैं, उनके कुकिंग शोज देखते हैं। तो हम्म। मैकेनिकल इंडस्ट्री आप देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, अब कहीं पे भी देखिए, हर जगह में लड़के लड़कियां अपने अपने कैलिबर पे, अपने अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी ऐसा सेक्टर है यहाँ पे सब कोई काम कर सकते हैं। अब वीएलआर लॉजिस्टिक को देखिए, उन्होंने फीमेल ड्राइवर्स रख लिया है। हम्म। जोगिता रघुवंशी जी वो कितने सालों से ट्रक चला रही है। हम्म। राइट। तो जब लड़कियां ट्रक चला सकती हैं और बड़े बड़े वीएलआर जैसे लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर एसोसिएशन में क्यों नहीं। तो मतलब आगे कहने का राइट। मतलब कि जैसे और जैसा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, यू विल गेट टू नो क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, तो मे बी यू विल हैव। सर्कुलेट तो करें वो, एटलीस्ट लड़कियां अभी अभी 15-20 लड़कियां आपको मिलेंगी नेशनल लेवल पे। राइट। लेकिन उसको उन लड़कियों को तो किसी एसोसिएशन ने तो प्रमोट नहीं किया। हमें तो किसी एसोसिएशन ने नहीं प्रमोट किया, हमारे लिए तो एक ही पर्सन है, मिस्टर गिरीश मिर्चंदानी, जो हम लड़कियों के एपिसोड बना के जबरदस्ती वो हमें प्रमोट करते हैं कि भाई ये भी लड़कियां भी हैं, इनको भी मेंबर बनाओ, इनको भी आप जगह दो, इनको भी स्पेस दो। क्यों इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है लड़कियों को। और अभी मैं रमेश जी को, और अभी आप शुरू हुए हो मनिंदर, अदरवाइज तो मैंने एसोसिएशन की तरफ से तो कोई वॉइस नहीं देखी है किसी की, किसी एक मेंबर की भी, कि हम लड़कियों को मेंबर बनाएंगे। किसी ने नहीं, एसोसिएशन की तरफ से तो कोई आवाज आज तक मैंने सुनी नहीं है। मैं उल्टा लड़ती हूँ, मैं तो स्टेज पे जाके लड़ पड़ती हूँ कि भाई मैं, हमारा हक है, हम लेके ही छोड़ेंगे, आप दे दोगे प्यार से ठीक है, नहीं तो हम लड़ाई करके नहीं, अपनी काबिलियत के दम पे लेके रहेंगे। राइट, राइट। अगर लड़कियां लड़के एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, काम करते हैं, तो अगर मुझे बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी तो मैं तो, मेरा तो पहला रहेगा भाई आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, क्योंकि हम एम्प्लॉयज हैं। राइट।
हम एम्प्लॉयज हैं, हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, राइट। तो हाँ, मेरा मेरा काम करने का तरीका यही है कि मैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशन खुद फॉलो करती हूँ, फिर बाकियों से करवाती हूँ। तो जब हम किसी एसोसिएशन में जाएंगे तो ऑफ कोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे भी, फॉलो करेंगे भी, तो करवाएंगे भी। अगर एसोसिएशन के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन मिले अच्छे से, तो ऑब्वियसली यू विल पुट फॉरवर्ड, मतलब आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो जाएगा कि जहाँ पर आप पुट फॉरवर्ड करेंगे, एंड देन मे बी देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट्स कि ये जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर का स्पेस है उसमें क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रूल बुक्स क्या बना सकते हैं, ताकि एवरीवन कैन इंश्योर कि थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग वेल, राइट? नहीं, पहले तो मेरे को उनसे चांस मिलेगा सीखने का हाँ। कि कैसे वो काम करते हैं। पहले मतलब हमें पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, राइट। ओके। एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। मुझे तो पर्सनली नहीं पता वो एक्चुअली में क्या करते हैं। मैं जस्ट उनके पिक्चर्स देखती हूँ सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में। वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, यहाँ पे मिले थे, ये मिले थे, क्या आउटकम है वो नहीं पता है, राइट। हम उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में है, नेशनल लेवल के भी, स्टेट लेवल के भी, सब में मेंबर हूँ मैं। ओके। ग्रुप मेंबर भी हूँ, सब जगह में हूँ। सबके पिक्चर्स देखती हूँ मैं, लेकिन एक्चुअल में आउटकम क्या था उसका वो नहीं पता है। तो पहले तो ओके। मुझे लग रहा है 1-2 साल उनके आउटकम समझने में, वो काम क्या करते हैं उसको समझने में लग जाएगा। उसके बाद सीख के काम करेंगे फिर। ओके। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री में आ जाए, एटलीस्ट राइट। हमारी इंडस्ट्री में, ट्रकिंग इंडस्ट्री में कुछ रूल बुक तो होना चाहिए। ओके, नहीं और ये। सबसे बड़ी बात एक आप देखिए कि आप एसोसिएशन के मेंबर हैं, मेंबरशिप फीस भी लगती है, सब है, आप मीटिंग्स भी जाते हो, उनके पिक्चर्स भी देखते हो। लेकिन एक होता है ना कि अगर ये इशू होगा आप इसको अप्रोच करोगे, हम्म। यहाँ पे इशू है तो आप इसको अप्रोच करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टोल ओके। फ्री नंबर भी नहीं दिया गया है। अच्छा। ओके। ये मैं हाँ, आई डिडंट तो नो। एटलीस्ट ये तो होने चाहिए कि आपको अगर पुलिस तंग कर रही है उस स्टेट में, तो जब जबरदस्ती तंग कर रही है तो उस स्टेट में आप किसको अप्रोच करोगे, ओके। right? ओके। हर स्टेट में भी अपने अपने एसोसिएशन है, नेशनल लेवल पे भी एसोसिएशन है, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव के नाम तो आप शेयर कर सकते हम्म। हो, मोबाइल विद मोबाइल नंबर और टोल फ्री नंबर कुछ तो हो सकता है। ओके। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं मेरा क्या है कि जब हमारे पास इतने सीनियर, इतने पहुंच वाले सब बैठे हुए हैं, एटलीस्ट ये चीजें तो हम सबको फिर फायदा तो मिले उनसे। आप राइट। पर्सनल नोट पे आप किसी को जानते हो, आपकी पर्सनल जान पहचान है, आप उस स्टेट में स्टक हो गए हो और आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, तो आपको कुछ हेल्प मिल जाती है। हम्म। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। आपको हेल्प सबकी करनी है ना, एक दो 20-25 की तो नहीं करनी है। आज की डेट में अगर हम देखें, मोर देन 20 मिलियन ट्रक चलते हैं, ओके। राइट। तो सबके सब 20 मिलियन ट्रक चलते हैं तो 20 मिलियन ही प्रॉब्लम्स होंगे। हम्म। राइट। राइट। प्रॉब्लम्स तो सबको है, लेकिन फायदा भी फिर सबको मिले ना। यानी सही बोल रहे हो, और ये स्पेस में थोड़ा और एक्सप्लोर करूंगा एक्चुअली। आपने काफी चीज शेयर की हैं जो मेरे को नहीं पता थी, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर और डीप डाइव करूंगा। बट इसमें से ना एक मैं लिंक ले रहा हूँ जो इससे रिलेटेड, और जो आपने एक पहला पॉइंट बोला था समरी के, जब आप समराइज कर रहे थे जर्नली अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द ड्राइवर्स, जो मतलब बैकबोन सब हम्म। बोलते हैं। तो जो ट्रस्ट इश्यूज का आप बात कर रहे थे उसको अगर थोड़ा एक्सप्लोर करें, कि उसमें जैसे आपने काफी चीजें बोला कि ट्रस्ट इशू में दो साइड आ जाते हैं, एक तो फ्लीट ओनर्स और ड्राइवर्स का ट्रस्ट, और फिर ड्राइवर्स और कस्टमर लेवल का ट्रस्ट, जिसकी वजह से फिर फ्लीट ओनर और हम्म। कस्टमर के अंदर ट्रस्ट का। तो उसमें हम्म। अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगी, काफी चीजें हमें पता रहती हैं कि मैं भी हम्म। सप्लाई चेन में हूँ, मैंने भी ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्ट किया है, तो बेसिक इश्यूज तो हमें भी पता रहते हैं और कैसे ट्रीटमेंट होती है। मैंने कस्टमर साइड से थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट किया है, बट आप उनको डे टू डे बेसिस पे मैनेज करते हैं और आप हम्म। कस्टमर डील करते हैं। तो ये ट्रस्ट वाला पार्ट अगर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, और उसका रेपरिकॉशंस क्या रहते हैं ड्राइवर्स के ऊपर। एक्चुअली मनिंदर, मेरी मेरी नजर में ना, हम ट्रांसपोर्टर इटसेल्फ, हम 3 तरह के इंटरनल कोल्ड वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं। पहले तो ट्रांसपोर्टर टू ट्रांसपोर्टर, ओके। देन ट्रांसपोर्टर टू ड्राइवर, देन ट्रांसपोर्टर टू क्लाइंट्स।
ओके। तो फर्स्ट मैं ट्रांसपोर्टर की तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम लोग के इंटरनल चलती रहती है प्रॉब्लम। लेकिन मैंने कुछ सालों से आफ्टर BS6 ये थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है कि ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्टर का भी एक प्रॉब्लम थोड़ा इंक्रीज हुआ है। हम्म। प्रॉब्लम इंक्रीज कैसे हुआ, देखिए जब BS2 BS3 थे तब वो हाई टेक्नोलॉजी गाड़ियां नहीं थी। हम्म। एक ट्रस्ट बेस पे ड्राइवर बोल देते थे कि जी मेरी गाड़ी का इतना फ्यूल का एवरेज आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टर भी का भी क्या होता था, सीधा सीधा हिसाब होता था। ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जहाँ फिर वो उतना दिमाग नहीं लगाते थे, उनको कहता था कि ठीक है जी मेरा इतना गाड़ी का एवरेज है, इतने किलोमीटर है, मेरे ड्राइवर को इतनी सैलरी, इतना खर्चा दे देना है। कभी कभी ड्राइवर झूठ भी बोल देते थे, तभी होता था चलिए जी ठीक है। हाँ, डिस्ट्रेस तब भी होते थे, हम्म। प्रॉब्लम तब भी होते थे। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आफ्टर BS6 हम्म। सारी हाई टेक्नोलॉजी गाड़ियां हैं। हाँ, आप अपने ही मोबाइल पे लैपटॉप पे आप सारी चीजें देख सकते हो। प्रॉपर आपके पास एक डैशबोर्ड आता है जिसमें आपकी गाड़ी का क्या एवरेज आ रहा है, आपका ड्राइवर क्या स्पीड पे चला रहा है, हम्म। आइडल रनिंग क्या हो रही है। वो आइडलिंग के ऊपर भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मुझे भी अभी ये रिसेंटली पता चला। तो ओके। उसके बाद वो कितनी बार क्लच दबा रहे हैं, उनकी ड्राइवर हैबिट अच्छी है कि नहीं है, वो उनको उससे से आपको समझ में आता है कि इट्स अ गुड ड्राइवर नॉट। कि ड्राइवर को आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वो हार्ड ब्रेक करता है। तो मुझे मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो है आपको नहीं पता होनी ही अच्छी है। ओके। जब आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाती है, अभी अभी BS6 के आ जाने से ट्रांसपोर्टर को लगता है कि अरे ये मेरा ड्राइवर मुझे इतने सालों से बेवकूफ बना रहा था, गाड़ी की एवरेज तो ये आ रही है। ओके। right? और ड्राइवर्स को क्या लगता है, अरे मैं क्या बचा रहा हूँ, मेरे मालिक को पता लग जा रहा है, वो जानबूझ के मतलब बार बार वो हार्श इग्निशन ऑन करना, बार बार क्लच दबाना, बार बार गियर चेंज करना, वो उससे गाड़ी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अच्छा। तो ये कुछ चीजें हैं जो BS6 के आ जाने के बाद मैंने मैंने इनिशियली जब हमने BS6 लिया तो हमारी कंपनी में ये चीज सेम प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। क्योंकि हमारे जो फ्यूल डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो कंप्लेन लेके आए कि देखिए हम आपने गाड़ियों का एवरेज इतना दिया है ड्राइवर्स को, लेकिन गाड़ियां तो इतना एवरेज दे रही हैं। तो हमें ड्राइवर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, हमें उनसे नेगोशिएशन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम्म। कॉइन का दूसरा साइड ये भी है कि हम भी प्रॉब्लम में हैं, हमें भी तो ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्जिन्स तो द रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि मार्जिन्स तो बहुत कम हो गए हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि वो मतलब होता ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। ओके। ये हमें मार्जिन्स मिलते हैं अभी। तो उसमें भी फिर हमारी फाइट रहती है कि गाड़ी जल्दी से लोड कर दो, क्योंकि लोडिंग में टाइम ले लेते हैं। हम्म। फिर गाड़ी लोड होके पहुंच गया है, गाड़ी को अनलोड नहीं करते हैं। फिर हम्म। डिटेंशन के नाम पे तो हाँ, हम सबको ही पता है कि डिटेंशन चार्जेस क्या मिलते हैं। मतलब हार्डली 700-800 रुपया, जबकि आप एक दिन की खड़ी गाड़ी का 8 से 9 हजार रुपया खर्चा आता है। हम्म। तो आप कैसे कैसे करोगे, राइट? ड्राइवर का घर भी चला रहे हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज का भी, अपना भी, सबका घर चलाना है, हम्म। राइट? वो नई गाड़ियां आप लोन पे लेते हो, आपको लोन भी पे करने हैं। नहीं। बहुत कुछ है ना? तो हाँ हाँ, उसके बाद जब ड्राइवर्स के साथ आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मैंने मैंने नोटिस किया कि हम लोग का ये इशू ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम्म। मेरे को इसके ऊपर एक्शन क्या लेना है। तो मेरा मेरा ये जो सिस्टम है, मेरा काम करने का तरीका क्या है कि ये तो मुझे पता है कि अब हमारी ट्रांसपोर्टर्स की ड्राइवर्स के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आप ईच एंड एवरीथिंग आपको हर रोज का, हर पल पल की इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगी है। जो कि आप, एक जमाना होता था ड्राइवर्स के पास मोबाइल फोन ही नहीं होते थे, हाँ। राइट? तो हमें पता ही होता था अंदाजे से कि आज ही ड्राइवर यहाँ तक पहुंचा होगा। कहाँ होते थे मोबाइल, पहले भी ट्रांसपोर्ट चलते ही थे। लेकिन अब हम BS6 के आ जाने से ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब मेरा क्या हुआ कि फिर प्रॉब्लम तो दिन ब दिन बढ़ रही थी, तो हमने शुरू क्या किया कि हमें क्या लगता था कि ड्राइवर हमसे ज्यादा बचा रहा है। हम्म। ड्राइवर को लग रहा था कि उनके ट्रिप शीट्स, मैंने जो एक्शन लेने शुरू किए कि
आप ड्राइवर के साथ ट्रांसपेरेंट रिलेशन रखो। उनकी जब ट्रिप शीट बनती है उनको पूरा क्लियरली बताओ, जो उनकी गाड़ियों की 1 महीने की आपका डैशबोर्ड एवरेज दिखा रहा है और आपका ड्राइवर दिखा रहा है, और हम्म दोनों आपस में मिलाओ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप ओपन डिस्कशन में जाओ। हम्म राइट। और एक गाड़ी की एवरेज अच्छी आ रही है, दूसरी की अच्छी नहीं आ रही है, आपको डैशबोर्ड में भी दिख रहा है, आप देखिए कि यहाँ पे ड्राइवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, वन स्किल तो नहीं है, वो BS3 से माइग्रेट होके BS6 में आया है, उसको गाड़ी को प्रॉपर चलाना आता भी है कि नहीं आता है। क्योंकि OEMs वाले तो गाड़ियां लॉन्च करते हैं, पर कभी जब हम उनसे गाड़ी लेते हैं, हम्म है ना, तो उसका फैब्रिकेशन होने में तो 1 महीना लगता ओके ओके है ना, 1 महीना लगता है। तो कोई भी OEM वाला कोई भी ट्राई नहीं करता कि आपके ड्राइवर माइग्रेट हुए हैं BS2 BS3 BS4 से BS6 में, दीजिए जी हम 4 दिन अपने यार्ड में उनको गाड़ी की ट्रेनिंग देते हैं। कभी किसी ने इनिशिएटिव कोई नहीं लिया, ओईएम नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने भी। मेरे पास सारी OEM की गाड़ियां, कोई भी नाम लीजिए, कोई भी ब्रांड लीजिए, मेरे पास है। हम्म लाइक मेरे पास 800 के करीब करीब गाड़ियां हैं अभी, हर सेगमेंट है मेरे पास। हम लोग ऑयल टैंकर से लेके बड़े कंटेनर ट्रेलर से लेके मेरे पास लास्ट माइल डिलीवरी की भी गाड़ी है। ओके हर ओके तरह का सेगमेंट मेरे पास है, वो छोटा से हो, इवन बाइक पे भी हम डिलीवरी करते हैं। हम्म तो आप ये सोच सकते हो कि किसी ने, किसी OEM ने इनिशिएटिव नहीं लिया। तो ये जब आपकी प्रॉब्लम अभी बढ़ रही है ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर की, तब इसको सोल्यूशन तो हमें ही देना पड़ेगा, कोई बाहर वाला तो आके नहीं देगा। तो मैंने जो किया है मेरी कंपनी में कि मैंने ड्राइवर्स के साथ ओपन डिस्कशन करना शुरू किया, हम्म उनके साथ उनके ओपनली उनके प्रॉब्लम सुनना शुरू किया कि आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहाँ कहाँ पे इशू आ रहे हैं। हमें डैशबोर्ड ये दिखा रहा है, हम एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं जो हमारे, अच्छा हम पता नहीं बाकियों का, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनी में हमारे पास 2 इंजीनियर हैं, दोनों मतलब जो हमारे वर्कशॉप हेड है, दोनों ही हमारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं। ओके तो उनको प्रॉपर नॉलेज है, हम उनको भी बुलाते हैं। अगर कोई इशू रहता है, वो खुद वो गाड़ी चलाना जानते हैं, उनके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस भी है। तो जो ड्राइवर्स के डाउट रहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के डाउट रहते हैं, इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो आगे जाके बढ़े ना, ओपन डिस्कशन करो हम्म और एक प्लेटफॉर्म पे आओ। ओके ओके। तो ये तो जो मेरा आप प्रॉब्लम क्या रहता, हाँ, sorry। हाँ नहीं नहीं वो जो आप ये पॉइंट बोल रहे थे तो मेरे को याद है आपने जो अपना मैन पावर का बताया था कि आपके जो ड्राइवर्स हैं यंग है, तो वो अभी उनका एजुकेशन एवरेज क्या रहता है, मतलब दे आर लाइक 12th पास 10th और कई ग्रेजुएट, मतलब कैसे आजकल इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई कभी किसी के साथ। हाँ देखिए, जो मेरे पास ड्राइवर है, हाँ, वो मेरे पास व्हाट्सएप में लिख के भेजते हैं, हिंदी में भी अच्छा इंग्लिश में भी। ओके वॉइस वॉइस नोट भेजते हैं। ओके कोई इशू आने से उनको वीडियो कॉल का पता है, अब जूम का उनको लिंक भेज दो, जूम पे ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा ओके सोशल ओके मीडिया पे दे आर वेरी वेरी एक्टिव। आप ओके देखोगे कि वीडियोस बनाते हैं, फोटोज खींचते हैं, मुझे टैग करते हैं, हमारी कंपनी के पेज को टैग करते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्टिव नाउअडेज। ये न्यू जेनजीज, हम ड्राइवर्स हैं तो क्या हुआ, वो भी तो न्यू जनरेशन है, न्यू जेनजीज। ओके they have their own interpret or they have their own ideas। और हम्म अच्छा, गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं ये लोग। अच्छा ओके गाड़ी बहुत अच्छी से चलाते हैं, गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। आप ये सोच सकते हो कि इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स किस लेवल के हैं कि ड्राइवर्स के बेचारों के चेहरे ही चेंज हो गए। हम्म रास्तों में प्रॉब्लम इतनी है, हम्म कुछ भी तो ड्राइवर्स के लिए हाईवेज के ऊपर नहीं। हम्म इससे बड़ा मुझे ये सब देख के दुख भी बहुत लगता है, पर हम हेल्प नहीं कर सकते उनकी। ओके। तो बेसिकली जो टीम है वो जो ड्राइवर्स हैं दे आर वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, उनको पता है एकदम एकदम। कैसे करना है कैसे करना है। और जो आप पहले पॉइंट बोल रहे थे कि आप कुछ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, आपने ओपन कम्युनिकेशन रखा है, तो इससे तो आपका और आपके जो ड्राइवर से आपका ट्रांसपोर्टर साइड से उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, बट क्लाइंट के साथ जो आप बता रहे थे उस साइड का कैसे रहता है, डायनेमिक हाँ कैसे वर्कआउट करता है। हाँ, ओके। देखिए, क्लाइंट्स के साथ हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो हमने जो सीखा है सर्विस इंडस्ट्री में,
कस्टमर इज ऑलवेज राइट, राइट। हम्म हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोलते हैं हमें यस सर यस मैडम ही बोलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वो अनरियलिस्टिक डिमांड करते हैं। जैसे आप सोचिए कि आपका उनके साथ अग्रीमेंट है कि आपने एक हफ्ते में 10 गाड़ी देनी है, हम्म राइट। लेकिन उनकी डिमांड आती है एक हफ्ते में आपको 20 गाड़ी देनी है। ओके 10 गाड़ी सडनली आप कहाँ से लाओगे, राइट। आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, आपका अग्रीमेंट ही नहीं है। हम्म और जहाँ फिर आपका उल्टा भी हो सकता है कि आपका अग्रीमेंट है 10 गाड़ी का, उन्होंने एक गाड़ी की डिमांड की है, अब 9 गाड़ी का क्या होगा। हम्म हाँ, ये कहीं पे भी अग्रीमेंट्स में मतलब मेरे को तो पता नहीं है कि उन्होंने कभी लिखा हो कि जी आपकी जो गाड़ी खड़ी रहेगी हम उसका पे करेंगे। आपकी 9 एक गाड़ी चली, 9 गाड़ी बैठ गई। जहाँ आपको 20 गाड़ी देनी थी आपने 10 ही प्लेस किया, अपने आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लॉस भी है, हम्म राइट। तो जहाँ फिर ड्राइवर कभी किसी प्रॉब्लम के हेल्थ इश्यूज, ड्राइवर का गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आप ऑफ कोर्स उनकी भी फैमिलीज है, उनके घर में कोई अनवेल हो सकता है, सडन डेथ भी होती है। तो ड्राइवर्स को वहां से घर तो जाएंगे ना। हम्म तो उस सिचुएशन में गाड़ी अगर आइडल खड़ी होगी, गाड़ी लेट होगी, तब भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं राइट क्लाइंट्स के। लेकिन ये भी एक इश्यूज है। ये भी मैंने प्रॉब्लम मैंने खुद से फेस की है। लेकिन अब आपके ऊपर तो ये है ना कि क्लाइंट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन हम्म आपको इसको रिजॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम तो हम सबको पता है। लेकिन आपको प्रॉब्लम पता है, आपको उसका सोल्यूशन खुद ही ढूंढना है, खुद ही इम्प्लीमेंट करना है, राइट। राइट तो अब मैंने क्या किया इसके ऊपर कि मैंने ट्रकों में जा जाके जिस जिस जगह में जा रही हूँ लोकल ट्रांसपोर्टर से मिलनी हूँ, हम्म लोकल वर्कशॉप से मिलनी हूँ। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो आपके हम लोगों ने पूरे इंडिया में मैप किए हुए हैं वर्कशॉप। ओके इस एरिया में अगर गाड़ी खराब होती है तो लोकल वर्कशॉप ये है, प्रोफेशनल वर्कशॉप ये है, लोकल मिस्त्री ये है। तो ये मैंने मेरी टीम ने पूरे ट्रक में जर्नी कर करके लोकल ट्रांसपोर्टर हम्म और लोकल मैकेनिक्स, ओके कुछ कुछ लोकल डॉक्टर्स भी, अच्छा इनके साथ हम लोगों ने अपने नंबर एक्सचेंज करके पूरा मैप किया हुआ है ओके कि इस एरिया को ये डॉक्टर और ये वर्कशॉप और ये मैकेनिक कवर कर सकते हैं। इसको ये अगर हमें ऐसी अनप्रिडिक्टेबल कुछ डिमांड आती है तो ये ट्रांसपोर्टर हमारी हेल्प कर सकता है। भाई हम्म प्रॉब्लम देखो मनिंदर सब जगह है। हाँ आपस में ट्रांसपोर्टर की भी प्रॉब्लम है, हाँ ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्टर की प्रॉब्लम है, क्लाइंट एंड ट्रांसपोर्टर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह में है। लेकिन आप उसको उस प्रॉब्लम से बाहर कितने स्ट्रांगली और कितने अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। हम्म प्रॉब्लम्स मुझे भी पता है ये जी प्रॉब्लम है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में होते हुए भी आपको अपना काम तो करना है। राइट और कहीं तो फिर आपके काम करने का और बाकियों के काम करने का कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। मेरा काम कैसा है कि मैं प्रॉब्लम देखती हूँ, उसके ऊपर एक्शन लेती हूँ, उसके ऊपर एक सोल्यूशन निकालती हूँ, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट एनालिसिस करती हूँ। अगर ओके लगता है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं वेरी गुड, अगर अच्छे नहीं आए तो फिर क्यों अच्छे नहीं आए, फिर से उस प्रॉब्लम के पास जाती हूँ, हम्म फिर से जाके देखती हूँ, फिर से अपनी गलती को फिर से सुधारती हूँ, फिर से इम्प्लीमेंट करती हूँ। ओके आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ टेस्ट एंड ट्राई करते रहना चाहिए। अदरवाइज रियली टफ, रियली रियली टफ टू सस्टेन इन अ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आपके क्लाइंट कब गायब हो जाएंगे क्योंकि अगेन कॉस्ट इफेक्टिव कोई और दे देगा कम रेट। हाँ आपको कुछ कुछ वैल्यू ऐड तो करना पड़ेगा ना। कुछ हम्म तो आपका यूएसपी होना चाहिए, कुछ आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होना चाहिए। अदरवाइज पीपल आर देयर टू टेक योर बिजनेस, राइट। राइट राइट